संजय राउत के सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके पिता पर अपमानजनक बातें बोलने के बाद परिवार बहुत आहत हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, और परिवार ने बहुत इमोशनल तरीके से फिराक जलालपुरी की लाइनों से शुरू करते हुए ऐसा लेटर लिखा है जो पढ़कर आप भी सोचने में लग जाएंगे। उन्होंने शुरू किया है, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हिंदी में ये लिखा गया है लेटर, जहाँ पर उन्होंने कैसे बेटा बेटी मैजिक, ज़िंदगी कैसे हुआ, बेटी कैसे गई दूर, उसके बाद ज़िंदगी कैसे चली, फैशन में कैसे गई, किसने क्या किया, उन्होंने उसको कविता के माध्यम से लिखा है। मैं आपको बताती हूँ। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिराक जलालपुरी। कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बनकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे बताना ज़रूरी हो गया है, आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए थे। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली, बच्चों को किसी भी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ भी 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था, कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली, तीसरी ने कानून की पढ़ाई की, तो चौथी ने फैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएँ मन्नतें मांगती हैं पूरी उम्र। सुशांत के परिवार ने ना कभी किसी से कुछ लिया ना कभी किसी को का अहित किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि माँ चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उस दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपनों में देखा करते हैं, लेकिन अब जो वो हुआ है वो दुश्मनों के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है बचाने में मदद करें। पुलिस अग्रजों के वारिस है, एक अदना हिंदुस्तानी मरे इन्हें क्यों परवाह हो। अग्रजों के वारिस हैं, बड़े लोगों के इनके सर पे हाथ है। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। ये 25 फरवरी की कहानी है। अंग्रेज़ों के दूसरे वारिस मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ऐसे हुआ है। व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं सो मुलजिम की तरफ हो लेते हैं। पीड़ित जो है उनसे कुछ मिलेगा नहीं तो मुलजिम जो है उनकी तरफ हो लेते हैं। अंग्रेज़ों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते थे। सुशांत के परिवार को कहता है तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा करो 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। ये मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उस पर हमला है। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता। हत्यारों को ढूंढने के बजाय उसके मृत शरीर की फ़ोटो की प्रदर्शनी लगाते हैं। ये भी पुलिस के बारे में जब उन्होंने वीडियो वायरल किया। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा है। अगर 25 फरवरी को ख्याल रख लिया होता तो ये नहीं होता। इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फैशन परेड में जुट गए। फिल्म डायरेक्टर फिल्म वालों को जांच के लिए बुला लिया। परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप रिया गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई सो उसकी यादों को, स्मृति को भी अपमानित करने लगते हैं। उसकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं।
सच्ची घटनाओं से प्रेरित उपन्यास गॉडफादर में उसके माफिया किरदार डॉन कॉर्लेओने ने कहा, अमेरिका एक सुंदर देश है, यहाँ कानून का राज है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है, क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें? सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें, एक बूढ़ा बाप है, उनको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है, जो 2 दिनों में हो रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें, वे भी यही हैं। अगर आलम रहा तो क्या गारंटी कल उनके साथ ये ना होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां हम अपने को जागीरदार समझने वाले और अपने गुर्गों को जागीरदार समझने वाले गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। कड़ा प्रहार किया है पूरे सिस्टम पर, मुंबई पुलिस पर, प्रशासन पर, रिया पर, उसकी आर्मी पर। बेहद इमोशनल बात, बेहद इमोशनल कहानी। क्या कहेंगे आप? इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे हम। फिलहाल वीडियो लंबा हो गया है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।